साथियों नमस्कार। आज राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यूट्यूब लाइव कार्यक्रम के द्वारा किस तरह से पीटीएम आयोजित करना है और उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, इसके बारे में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी संबंध में एक पत्र जारी किया गया है अभिभावक शिक्षक बैठक के आयोजन के विषयक। इसमें से हमको 1 से 5 के विद्यार्थी तो हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने तथा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय पुनः संचालित होने के परिप्रेक्ष्य में इस सत्र की अकादमिक शिक्षण योजना से परिचित कराने तो अभिभावकों से सीधा संपर्क किया जाना आवश्यक है। इस विषय को लेकर आज विस्तृत बातचीत हुई है और उसके एक संक्षिप्त में उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पीटीएम बैठक है तो सबसे पहले हम जो तैयारी करेंगे उसमें समस्त अभिभावक जो विद्यार्थियों के अभिभावक पिता माता है, उनके अभिभावक है, उनको आमंत्रित किया जाए। कुछ को प्रत्यक्ष रूप से हम जाकर संपर्क कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उन तक हम फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 तारीख और 6 से 8 के विद्यार्थियों को 16 सितंबर को आमंत्रित किया जा सकता है। यह आपके विवेक के ऊपर भी निर्णय करता है। जो रिजर्व तारीख रहेगी 17 तारीख, उसमें आप जो शेष लोग जो इन 2 तारीखों में नहीं आ पाए उनको आप बुला सकते हैं। संपर्क के दौरान अभिभावकों को पीटीएम के उद्देश्य के बारे में हमको समझाना है। इसके बाद में जो पीटीएम में आमंत्रित अभिभावक हैं उनके उन जो विद्यार्थीगण हैं उनको हमको कोविड एसओपी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश बताना है। सभी से निवेदन करें कि वे मास्क पहन कर आएँ और कुछ तैयारी स्वरूप हम लोग भी हमारे शाला में कुछ मास्क रखें। जो विद्यार्थी या अभिभावकगण यदि बगैर मास्क के आते हैं तो हम उन्हें मास्क दे सकते हैं। विद्यालय का जो कक्ष हैं, प्रत्येक कक्ष हैं, उनको सैनिटाइज कर लें, उनके परिसर के जाले हटवा लें, आप शौचालयों की साफ़ सफाई करवा लें। इसके बाद में जो बाहर हाथ धोने के लिए कुछ व्यवस्थाएं ज़रूर रखें। पालकों के स्वागत के लिए सभी कक्षाओं को साफ़ सुथरा रखें, उनको सुसज्जित करके। प्रत्येक पालक को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पैम्पलेट दिए जाना है, अतः उसकी व्यवस्था भी आप करके रखें। अभिभावकों की उपस्थिति एक रजिस्टर तैयार रखें। अंत में आपको एम शिक्षा मित्र के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। अब इसके बाद में जो पैम्पलेट आपके राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको मिले हैं उनमें जो निम्नांकित जानकारी आपको मिलेगी। सत्र है तो पाठ्यक्रम की जानकारी, उपलब्ध डिजिटल व ऑफलाइन सीखने के संसाधनों की जानकारी, शिक्षक विद्यार्थी संपर्क की जानकारी, विद्यार्थियों के शिक्षण में पालकों की भूमिका की जानकारी, सत्र हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी, कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खुलने की जानकारी। आपके बैठक का एजेंडा पालकों को आप सहज महसूस कराएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम की जो पढ़ाई चल रही है उसके बारे में उनसे जानकारी लेवें। आप उनको ये बताएं कि 40% कोर्स कम किया जाकर 60% कोर्स ही पूर्ण किया जाना है। पुस्तकों के माध्यम से जो पढ़ाई की जा रही है उसमें ऑफलाइन लर्निंग सामग्री है, प्रयास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, दक्षता उन्नयन वर्कबुक, ब्रिज कोर्स पुस्तिकाएं, इन सब के बारे में हमको पालकों को जानकारी साझा करनी है। इसके बाद में जो उन्हें बताना है कि नवीन पाठ्य पुस्तकें हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक हैं, यदि किसी विद्यार्थी को उक्त पुस्तकें नहीं मिली तो उन्हें वे पीटीएम में ही प्रदान करें। हम ये जानकारी उनसे ले लें। यदि किसी को नहीं मिल पाई है तो हम उसी समय उनको वो जानकारी जो पुस्तक हैं उनको प्रदान कर दें। डिजिटल सीखने के साधनों में हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो डिजिलैब सामग्री प्रतिदिन भेज रहे हैं उनके बारे में पालकों को बताएं। मोबाइल बच्चों को देने हैं तो उन पालकों को प्रेरित करें। रेडियो उपलब्ध कराने तो प्रेरित करें। हम उन्हें ये बताएं कि हमारे पास वर्तमान में यदि संस्था नहीं खुल रही है, ऐसी स्थिति में हम डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं, तो आपका सहयोग इसमें आवश्यक है। इसके बाद में शिक्षक अभिभावक जो संपर्क है वो हमारा बना रहना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 2 बार हम बच्चों से, उनके अभिभावकों से संपर्क करें। विद्यालय में आकर मिलने के लिए उनसे बातचीत करें ताकि वे उनके बच्चों की जो प्रगति है वो जान सकें।
सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हम पालकों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपें। उन्हें ये समझाएं कि जितनी जिम्मेदारी संस्था की, विद्यालय की है, उतनी ही जवाबदारी पालकों की भी सुनिश्चित है। और इसके लिए आप बच्चों को एक निर्धारित स्थान पर, जहां बैठकर बच्चा अपनी नियमित गतिविधियां, अध्ययन अभ्यास वर्क कर सके, शिक्षा का कोना के नाम से उन्हें उपलब्ध कराएं। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय वर्क बुक पूरी करने के लिए उनको हम बच्चों को प्रेरित करें, ये हम पालकों को बताना है। इसके बाद में अभ्यास पुस्तिका में दी गई गतिविधियों, प्रोजेक्ट करने हेतु घर में आसानी से मिलने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराएं। बच्चों को आवश्यक अद्यतन सामग्री, जो अध्ययन सामग्री होती है, वो पेन पेंसिल आदि उपलब्ध करवाएं। मोबाइल जहां तक हो सके शिक्षण सामग्री के लिए उपयोग करने हेतु बच्चों को दें। रेडियो उपलब्ध कराएं। बच्चे से प्रतिदिन चर्चा करें, क्या आज उसने क्या किया, उसे कैसा लगा, उसने क्या सीखा। ये सब बातें हमको पालकों से साझा करनी है। हम पालकों को ये अवगत कराएं कि यदि मूल्यांकन के समय विद्यालय खुले रहेंगे तो परंपरागत तरीके से हम जो मूल्यांकन है या परीक्षा है वो आयोजित कर सकेंगे। यदि उस समय विद्यालय बंद रहते हैं, ऐसी स्थिति में हमको पिछले वर्ष की तरह टेक होम वर्कशीट के माध्यम से मूल्यांकन हम इस वर्ष बच्चे का किया। पालकों से हम ये बात भी साझा करेंगे कि आप अपने बच्चों से घर पर स्थानीय चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक बातचीत करें। स्थानीय स्तर पर उनको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो देते रहें। आप इसमें पत्र का उक्त पेरा इसमें पढ़ सकते हैं, क्या क्या जानकारी इसमें पालक बातचीत कर सकते हैं बच्चों से। और भी इसी तरह की, जैसे पालक घर पर बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, और भी लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, उनके ऊपर पालकों की चर्चा बालकों से हो सकती। सबसे बड़ी बात है, पीटीएम से पहले 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों हेतु रोस्टर तैयार कर लें, जिससे एक दिन में 50% विद्यार्थी ही विद्यालय में आना सुनिश्चित करें। इन कक्षाओं में कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का की जो सुरक्षा है, तो जो हमें नियम पालन करना है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप नोट करके रख लें। सितंबर एवं अक्टूबर का महीना सभी विद्यालयों, जो हमारे 6 से 12 के विद्यालय खुल रहे हैं, आप खासकर 6 से 8 वाले हमारे साथी ध्यान रखें। दक्षता उन्नयन पुस्तिका का अध्ययन और इसी के परेड हमको लगाना है। आपको 2:30 से लेकर 2:30 से लेकर 5:30 तक का जो आपका समय रहेगा वो नेस की कक्षाओं के लिए रहेगा। जबकि आपको जो 2 महीने हैं उसमें जो पूर्व का समय है वो दक्षता उन्नयन अर्थात वर्कशीट पर आपको जो भाषा और गणित की दक्षताओं के ऊपर आपको कार्य करना है। नवंबर और दिसंबर में आपको ब्रिज कोर्स के ऊपर काम करना है, जो पिछली कक्षा के महत्वपूर्ण पाठों पर केंद्रित शिक्षण रहेगा। और जनवरी से लेकर सत्र के अंत तक आपको पाठ्य पुस्तक, जो कि वर्तमान में 60% कोर्स हमारा पाठ्यक्रम उसमें रहेगा, उसके ऊपर हमको शिक्षण कार्य कराना। हमको कक्षा 3, 5 और 8 के जो विद्यार्थियों के अभिभावक हैं उनसे विशेष संवाद करना है। उनको हमें ये बताना है कि वर्तमान में जो 12 नवंबर को एक एनएएस की एग्ज़ाम होनी है, वो भारत के लगभग 733 ज़िलों में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको तैयार करना है, उनको मॉक टेस्ट के लिए तैयार करना है, उनको परीक्षा की तैयारी करवाना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए से प्रश्नों को हल करवाना है। और इसकी विशेष कक्षाएं हमको जो कक्षा 8 के लिए प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 5:30 तक जो लगानी है, उसकी तैयारी करवाने के ऊपर भी हमें पालकों से विशेष बात करनी है। साथ में पालकों को हमें ये भी बताना है कि वो अपनी शंकाएं, समाधान या जो भी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जो चर्चा करना चाहते हैं तो वे बिल्कुल शिक्षकों से बात कर सकते हैं। अपने बच्चों का आप घर पर ध्यान रखें, वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर उनसे बातचीत करते रहें और उसके बारे में शिक्षक से चर्चा करें। साथ ही 3 एवं 5 के अभिभावकों से सहमति के उपरांत हम जो मोहल्ला क्लास का आयोजन कर छात्रों को एनएएस की सघन तैयारी हमको करवाना है।
उनसे जो तीनों कक्षाएं हैं उनसे उनके जो गृह भेंट का कार्य भी हमको करना है। आप साथियों को मेरा जो ये वीडियो है पसंद आएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।